बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी सैंपल का मास जो है मॉलिक्यूलर मास हो या एटॉमिक मास हो, अगर वो सैंपल पर डिपेंड करता है कि हम प्योर एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना चाहते हैं। एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स 3 हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट्स के जो हैं वो आइसोटॉप्स होते हैं, तो उनके एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन किया जाता है। या सच एज़ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो हैं उनको हम जो है वो डिटरमाइन करते हैं। उसमें एक तो है उनका मॉलिक्यूलर मास और दूसरा जो है उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम डिटरमाइन करते हैं। सो इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में वो ये है कि कोई भी सैंपल हम लेंगे वो एलिमेंट्स का हो या किसी भी मॉलिक्यूल्स का या कंपाउंड्स का हो, तो दोनों ही केसेस में हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल उस सैंपल को फर्स्ट केस में जो है वो आयोनाइज़ करना पड़ेगा। आयोनाइज़ करने के लिए हम जो है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। जो है इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी एलिमेंट से या किसी भी एटम से या किसी भी मॉलिक्यूल से जब वो टकराते हैं, दे पजेस हाई एनर्जी। सो हाई एनर्जी की वजह से जो एटम्स हैं दे विल लूज़ दियर इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स जब लूज़ हो जाते हैं तो क्या होगा, आयंस प्रोड्यूस होंगे। वो एलिमेंट्स के आयंस भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के आयंस भी हो सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो मॉलिक्यूल्स के जो वीक बॉन्ड्स मोस्टली होते हैं, वो वीक बॉन्ड्स जो हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, तो वो फ्रेगमेंट्स उनके बन जाते हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फर्स्ट स्टेप में। जो है फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन प्रोसेस में जो है वो आयंस प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद जो है वो है मास टू चार्ज रेशियो। अब कोई भी आयन प्रोड्यूस हो गया तो उसकी एक तो चार्ज है और एक उसका एक पर्टिकुलर मास होगा। तो मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर जो है वो एक मैग्नेट होता है वहाँ पर। वो मैग्नेट जो होता है डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो पार्टिकल्स को जो है वो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में जो है वो उनको सेपरेट करता है। वो एक कर्व्ड पाथ में जो है वो सेपरेट होके फिर वो डिटेक्टर तक जाके पहुँचते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप्स के आयंस जब प्रोड्यूस होते हैं तो लाजमी बात है कोई छोटा आयन होगा, कोई बड़ा आयन होगा, तो डिफरेंट टाइमिंग के हिसाब से वो डिटेक्टिंग सिस्टम तक वो जाके पहुँचेंगे। तो उनकी फिर वो रिलेटिव अबंडेंस जो है वो डिफरेंट होती है। तो कोई आयन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, कोई आयन जो होता है वो कम अमाउंट में वो जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो वहाँ पर डिटेक्टर में जाके उनकी काउंटिंग हो जाती है। तो फिर जब रीड आउट सिस्टम जो कंप्यूटर है वो हमें बताता है, वो मास स्पेक्ट्रोग्राम जो है उसके अंदर जो है डिफरेंट पीक्स हमें नज़र आती हैं। और जो सबसे बड़ी पीक जो हमें नज़र आती है वो बेस पीक होती है। वो बेस पीक जो होती है वो मॉलिक्यूलर आयन की मोस्टली होती है इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो उससे रिलेटेड बाकी जो आयन्स हैं या फ्रेगमेंट्स हैं उनकी छोटी छोटी पीक्स आती हैं। तो रिलेटिव अबंडेंस जो है उनकी उस हिसाब से आती है कि नंबर ऑफ़ आयन्स जितने जिस पीक के ज़्यादा होंगे तो उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी पीक उसमें हमें नज़र आएगी, और जितने नंबर ऑफ़ आयन्स जो हैं वो कम होंगे तो उनकी जो है छोटी पिक्स हमें उसमें नज़र आएंगी। तो फिर उसके बाद हम जो है उनके मिसिंग फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उनको हम डिटरमाइन कर लेते हैं। लाजमी बात है कि कुछ आयन्स प्रोड्यूस होंगे और कुछ जो हैं अनआयोनाइज्ड स्पीशीज़ जो हैं इस टेक्निक के अंदर जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो लाजमी बात है सिर्फ हम ऐसे स्पीशीज़ ही जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं जिसके अंदर चार्जेस हो। लेकिन हमें अगर मिसिंग फ्रेगमेंट्स की बात की जाए तो मिसिंग फ्रेगमेंट्स वो होंगे जो अनचार्ज पार्टिकल्स होंगे। लाजमी बात है कि वो मास भी जो है वो उनका जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं उनको माइनस करके। अगर एक पीक हमें नज़र आ रही है, दूसरी पीक नज़र आ रही है, तो उनके बीच में जो मिसिंग गैप होता है तो उसके फ्रेगमेंट्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर और उनका मॉलिक्यूलर मास इस टेक्निक से हम इजीली मेजर कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं, हमारे पास जो है उनके लिए फिंगरप्रिंट्स जो हैं मोस्टली हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, लाइब्रेरीज़ अवेलेबल होती हैं। हम मैच करते हैं कि सपोज़ करें एक अननोन सैंपल है हमारे पास, और अननोन सैंपल को हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, वो इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास जो है वो लाइब्रेरीज़, वो जो है कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरीज़ जो होती हैं वो मैचिंग रिज़ल्ट्स उसके साथ हमें
आ जाते हैं, तो हम उससे जो है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द मैचिंग ऑफ अननोन सैंपल विद द नॉन जो है लाइब्रेरीज़ के अंदर जो एग्जैक्टली वो आ जाती हैं। अगर इसमें कोई सवाल हो तो आप जो है इंशाल्लाह पूछिएगा मुझसे। थैंक यू।